शहंशाह भी कहीं ना कहीं आप लोगों की बात मान ही चुके थे। उन्होंने सारा फैसला बेगम जोधा पर छोड़ दिया था और उनके ना करने की सूरत में वो तख्त छोड़ने को तैयार हो गए थे। मगर सलीम चिश्ती साहब का पैगाम आने के बाद आप लोगों के तेवर कमजोर हो गए। क्या करते? शेख सलीम चिश्ती साहब जाने माने पीर हैं। उनके पैगाम ने हमें खामोश कर दिया, वरना हम शहंशाह को जता देते कि मजहब की ताकत से बड़ी तख्त की ताकत नहीं। चिश्ती साहब की वजह से हम खामोश रह गए, मगर इसका खामियाजा हम सबको भुगतना होगा। आगरा में गैर कौम के लोग सर उठाकर चलेंगे। हो सकता है कि आगरा में मंदिर बनवाने की मांग जोर पकड़ ले। मजहबी उस्ताद होने के नाते ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि कोई भी गैर इस्लामी ताकत इस्लाम को कमजोर ना होने दे। मजहब के नाम पर अगर शहंशाह मनमानी करेंगे तो रियाया पर गलत असर होगा। ये हमारे पाक मजहब का मामला है। हम अपने मजहब पे ये हमला कबूल नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें शहंशाह की मुखालफत ही क्यों ना करनी पड़े। वही तो हम भी चाहते हैं कि जलाल के खिलाफ बगावत फैले, हंगामा बढ़े और फायदा हम उठाएं। टुंडी वाह तेजी ना यायात बेकार। टुंडी वाह तेजी ना यायात बेकार। टुंडी वाह तेजी ना यायात बेकार। बोलो। टुंडी ना तेजी ना यायात बेकार। टुंडी ना तेजी ना यायात बेकार। अरे वाह, आप तो बड़े सुर में पड़ रहे हैं खाने खाना। वैसे इसका अर्थ समझा सकते हैं आप हमें? बताइए रहीम, छोटी अम्मी जान आपसे कुछ पूछ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जल्दबाजी और गुस्सा करने से काम नहीं बनता। नरमी से सांप भी अपने सुरग से निकल जाता है। वाह, कितनी सुंदर बात है। सलीमा बेगम, विचारों में आपके और हमारे धर्म में कितनी समानता है ना। दोनों की सीख एक ही है। वज़ा फरमाया आपने जोधा बेगम। भगवान हो या खुदा, इंसान की वही बात उस तक पहुंचती है जो दिल से निकली हो और जिसमें ईमानदारी हो। खुदा तो सब सुनता है, मगर आप हमारी कब सुनेगी अम्मी जान? अब तो अम्मी चली गई, तब से हमने आपकी कहानी ही नहीं सुनी। अरे हम आपको अवश्य सुनाएंगे, परंतु कहानी सुनने के समय पर। चलिए अभी बाहर जाकर खेलिए। सलीमा बेगम, जो रहीम पढ़ रहे थे एक बार फिर से बताएंगे आप हमें? ऐसे लगता है जोधा बेगम आपको जानकारियां हासिल करने का बहुत शौक है। जी सलीमा बेगम, ज्ञान तो अमृत होता है। जी बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है। तो फिर आज से तय रहा, आप हमसे हमारे मजहब की जानकारियां हासिल करिए और हम आपसे आपके मजहब की। तो और कुछ बताइए। जी बिल्कुल। होशियार, शहंशाह की तमाम पसंदीदा चीजें तैयार है ना? हाँ हुजूर, सब तैयार है। हुजूर, सुना है जोधा बेगम ने आज शहंशाह के लिए खास पकवान पकाए हैं। तो क्या हुआ? शहंशाह ने इतनी मुखालफत के बाद जोधा बेगम को दिया हुआ वादा निभाया है, तो उसके बदले इतनी तीमारदारी तो वो कर ही सकती हैं। शुक्र है खुदा का कि उनमें इतनी समझ तो है, वरना महामंगा ने जोधा बेगम के गुरूर और अहम के जो किस्से हमें सुनाए थे, उसके बाद हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। हुजूर, एक बात कहें, एक आप ही हैं जो मलकाए खास बनने का ताब रखती हैं, जो अपने दुश्मनों की भी तारीफ करती हैं। वरना कोई और बेगम होती तो यही बात सुनकर जल भुन जाती। इसीलिए होशियार, हमारी जगह कोई नहीं हो सकता और जलाल की बाकी बेगमों से ना ही हमें कोई खौफ है ना ही खतरा। हाँ, आपको ख्याल है तो सिर्फ शहंशाह का, उन्हीं का इंतजार है आपको। होशियार, हम तो शहंशाह का भी इंतजार नहीं करते। याद है पिछली बार उन्होंने हमारा इंतजार किया था, हमने उनका नहीं। अरे मोती संभालो, देखो पन्ने उड़ रहे हैं। क्या कर सकते हैं मोती, इतना
सुहाना वातावरण, शीतल हवा के बीच ये पूरा मुस्कुराता हुआ चंद्रमा। देखो, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। वही तो हम कह रहे हैं, कितना सुंदर है ना। अब किसकी बात कर रही हैं जोधा बेगम? चंद्रमा की। आप इतने अचंभे से क्यों देख रहे हैं? कभी चंद्रमा देखा नहीं क्या? कभी गौर नहीं फरमाया जोधा बेगम, वक्त ही नहीं मिला। और सच कहें तो वक्त की बर्बादी लगता है ये। आखिर क्या मिलेगा ऐसे देखकर? शांति, असीम शांति। प्रकृति के बीच रहकर इसे निहारने से असीम शांति मिलती है, जो आप नहीं समझेंगे शहंशाह। अरे वाह, अब तो शायर बन गई जोधा बेगम। अपनी अपनी दृष्टि का ही अंतर है। वैसे हम कह तो सत्य ही रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन में शांति तो चाहता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। इस मन की शांति के लिए ही मनुष्य ईश्वर में मन लगाता है। आप यहाँ क्यों बैठ गए? आपके लिए तो इस समय की बर्बादी है ना। पर जोधा बेगम, अभी अभी आपने ही कहा कि इसे देखकर सुकून मिलता है। अब सिर्फ सुकून पे हक आपका ही नहीं, हमारा भी है। वैसे आप पढ़ क्या रही थी? हम ये शाहनामा। पर उसके लिए तो हमने आपको मजबूर किया ही नहीं। विवश तो हमने भी आपको मंदिर जाने के लिए नहीं किया था ना, फिर भी आप अपनी इच्छा से गए। वैसे ही हम इसे अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं। और ज्ञान तो चंद्रमा के इस चांदनी की भांति है, जितना भीगना है भीग लो। वैसे हमें अलग अलग धर्मों के बारे में जानना, उसका अध्ययन करना अच्छा लगता है। तो क्या जाना आपने हमारे मजहब के बारे में? अधिक नहीं कि तुंडी व तेजी ना यायात बेकार, बेनरमी बर आयात जे सुराख मगार। इसका अर्थ है कि जल्दबाजी और गुस्से से कोई काम नहीं बनता है, नरमी से सांप भी अपने सुराख से बाहर निकल जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी सीख लिया आपने जोधा बेगम। सीखा नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपका ये हुनर हमें बेहद पसंद आया जोधा बेगम। वैसे अगर सच कहें तो हम यही बात कहते और ऐसे ही कहते। आज जलाल ने बहुत इंतजार करवाया, न जाने कहाँ रह गए हैं वो।